नमस्कार, जियो स्टांस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर से हमें ज्वाइन किया है तिलक देवेश्वर जी ने। आप एक प्रोलिफिक ऑथर हैं, पाकिस्तान पर 4 किताबें लिख चुके हैं। साथ ही साथ भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द शो टुडे। थैंक यू सर। Thank you for inviting me, Sonam. बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शॉर्ट नोटिस पे एक बार फिर आपने वक्त दिया। बात करेंगे आज पाकिस्तान और तालिबान रिलेशंस के बारे में। तो शुरुआत करेंगे जो अभी हाल ही में इनके बीच में जो तनाव शुरू हुआ है और ट्रेड को लेके भी कुछ बातें हुई हैं, उससे मैं शुरुआत करूंगी। सर, थोड़ा सा डेजा वू टाइप का हो रहा है, क्योंकि ये हम पाकिस्तान को कहा करते थे कि ट्रेड, हॉस्टिलिटी और टेररिज्म जो है वो साथ में नहीं चल सकता। अब पाकिस्तानी यही बात जो है वो तालिबान के लिए कह रहे हैं कि टेररिज्म और ट्रेड साथ में नहीं चल सकता, और अगर आप हमें तंग करेंगे तो हमारे पास भी बहुत तरीके हैं आपको तंग करने के। तो ये यार्डस्टिक्स दोनों कैसे ले लेते हैं ये साथ में? क्योंकि हमें कहते हैं कि सब कुछ बैक बर्नर पे रख दो, हमारे साथ ट्रेड शुरू कर दो, उनको कुछ और कह रहे हैं। एक तो ये मेरा आपसे सवाल है, साथ ही साथ इस बात को भी एड्रेस करिएगा कि हमारी तो अंडरस्टैंडिंग ये है कि तालिबान ने बहुत सारी टेरर एक्टिविटीज पे काबू पा लिया है। इस एज सच इंडिया के खिलाफ तो अफगानिस्तान में इतनी कोई टेरिटरी वो यूज नहीं होने दे रहे हैं। पाकिस्तान के लिए क्यों कुछ नहीं कर पा रहे वो, जबकि वो तो इनके दोस्त हैं? तो जो लास्ट क्वेश्चन से मैं शुरू करता हूँ। पाकिस्तान को ये वहम है कि वो उनके दोस्त हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में पाकिस्तान भूल गया कि दोस्त नहीं होते, इंटरेस्ट होते हैं। और सबसे बड़ी गलती जो पाकिस्तान ने की है इन डीलिंग विद अफगानिस्तान, कि वो भूल गया है कि अफगान सबसे पहले नेशनलिस्ट है और लास्ट नेशनलिस्ट है। जो उसका नेशनल इंटरेस्ट होगा वो वही करेगा। पाकिस्तान चाहता है कि ये मेरा 5th प्रोविंस हो, अफगानिस्तान। और उसकी जो फंडामेंटल रीजन है, मे बी वी कैन डिस्कस दिस लेटर, कि जो पाकिस्तान को इनसिक्योरिटी है अबाउट द ड्यूरैंड लाइन, एंड तालिबान हैव सेड क्लियरली दे डोंट एक्सेप्ट द ड्यूरैंड लाइन। तो ये मसला जो है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान अगर समझता भी है तो उसको वो इम्प्लीमेंट नहीं करना चाह रहा। इट वांट्स कि ये तो मेरा 5th प्रोविंस है, हमने इनके लिए जंगें लड़ी हैं, हमने 20 साल इनको सपोर्ट किया है, so they should be grateful to us. अच्छा, इंटरनेशनल रिलेशंस में ये सब नहीं होता। जो आपका नेशनल इंटरेस्ट, और पाकिस्तान भी कर रहा था क्योंकि उनका नेशनल इंटरेस्ट था, they were not doing the Taliban a favor. So this is the biggest mistake that Pakistan has made in the past and is continuing to make. दूसरी बात आपने की ट्रेड के बारे में। सी, अफगानिस्तान की अनफॉर्चुनेट पोजीशन ये है कि that it has no access to the sea. It is dependent on Pakistan for all its trade which comes from Karachi port. और जब भी चाहे पाकिस्तान या तो बंद कर सकता है, या जैसे उनके कंटेनर्स को उसने डिले कर दिया, और इट इंक्रीजेस द ड्यूटीज। यही वजह है कि तालिबान ने अब डिसाइड किया है कि हम चाबार पोर्ट जो ईरान का है उसको एक्टिवेट करेंगे, एंड दे आर इन्वेस्टिंग $35 million इन चाबार पोर्ट। सो दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन पाकिस्तान एनीमोर। तो ये भी जो पाकिस्तान का जो एक उन्होंने समझा था कि हम एक चाल करेंगे और थ्रेटन कर सकते हैं उनको कि वी विल नॉट, इफ यू डोंट बिहेव हम आपका ट्रेड बंद कर देंगे। तालिबान कहते ठीक है, हमारे पास भी ऑल्टरनेटिव्स हैं, वी विल नो लॉन्गर बी डिपेंडेंट ऑन यू। अच्छा, जहाँ इंडिया का सवाल है, अब जो स्टेटमेंट जो इशाक डार ने दी है, he says कि I have spoken to the business community, they all want we should have trade with India. अरे भैया, इंडिया से भी पूछ लो whether we want to have trade with you. आपके फायदे में होगा, इसका ये मतलब तो नहीं है कि हमारे फायदे में होगा जब तक टेररिज्म बंद नहीं होता। तो ये भी इन्होंने एक ट्रायल बलून फ्लोट किया कि देखें रिएक्शन क्या होता है, आर्मी का रिएक्शन क्या होगा, इंडिया का रिएक्शन क्या होगा, एंड थिंग्स लाइक दैट। सो दिस कैन नॉट बी टेकन सीरियसली। But Ishaq Dar, the last I checked, he's the foreign minister, right? He's no more the finance minister.
तो वो ओवरस्टेप क्यों कर रहे हैं? क्या वो उनको समझ नहीं आ रहा कि वो फाइनेंस मिनिस्ट्री छोड़ चुके हैं? और वो ये जी, अभी भी उसका हैंगओवर है ना, हुँ, समझता है कि वो फाइनेंस मिनिस्टर है। जी, क्योंकि ही वाज़ आल्सो मेड आई थिंक हेड ऑफ द some privatization commission हुँ, for a short then it was shot down. तो वो हुँ, उसका हैंगओवर कंटिन्यू कर रहा है कि मैं हुँ, फाइनेंस हुँ, हुँ। अच्छा he ये wants to चीज़ get his foot in somewhere in the economic ministry. हुँ, हुँ। ये चीज़ कही भी जा रही थी कि इशाक डार को फॉरेन मिनिस्ट्री इसलिए दी गई है कि नवाज़ शरीफ की ये मंशा है कि हिंदुस्तान के साथ जो रिलेशंस हैं उनको बेटर किया जाए। डू यू थिंक दिस इज़ अ स्टेप इन दैट डायरेक्शन? मेरा मानना है कि he was desperate to get the finance ministry back. हुँ, बट केटेकर के गवर्नमेंट के दौरान हुँ, इकोनॉमी का जितना प्रॉब्लम्स हुई हैं, स्पेशली हुँ, आईएमएफ के साथ, were all because of इशाक डार. And हुँ, everybody, including editorials in newspapers, हुँ, said कि biggest mistake ये गवर्नमेंट शुरू में बनाएगी अगर इशाक डार को फाइनेंस मिनिस्टर बना देगी. So people were convinced and the army was also convinced कि इसको हमने नहीं लाना. But because वो इतना सीनियर आदमी है, नवाज शरीफ का रिश्तेदार भी है एंड क्लोज टू नवाज शरीफ, तो मैंने कहा चलो उसको नेक्स्ट जो सीनियर है, अगर फाइनेंस नहीं उसको दे सकते, चलो उसको फॉरेन अफेयर्स दे दो. और वो भी इंडिपेंडेंटली दिया. तारिक फातमी को भी लगाया हुआ है. तारिक फातमी इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू नवाज शरीफ. ही इज बीन अ डिप्लोमैट and got a wide ranging experience. So he is also sitting in the foreign ministry to keep tabs on इशाक डार कि ये कोई इधर-उधर कोई बॉम्बशेल ना ड्रॉप कर दे. क्या आपको लगता है कि भारत का रद्द-ए-अमल होगा इस पर? क्या भारत गिवन अ चांस ट्रेड पाकिस्तान के साथ रिज़्यूम करना चाहेगा अनकंडीशनली? क्योंकि हमारी तो यही स्टेटेड पोज़ीशन है कि जब तक आप टेररिज़्म को कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक ट्रेड शुरू नहीं हो सकता। अब वो उस तरफ से कहते हैं कि हमने अब नॉन स्टेट एक्टर्स जो है भेजना बंद कर दिया है। मतलब वो नहीं कहते, वो तो कहते हैं कि हमने कभी भेजे ही नहीं थे, बट जो आगे उन्होंने अपनी प्रॉक्सीज़ रखी हुई हैं, वो कहते हैं कि अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो दिस इज़ नेवर एंडिंग साइकिल राइट? हम कहेंगे आप भेज रहे हैं, वो कहेंगे हम नहीं भेज रहे। अब एलईटी का भी नाम बदल के आपको पता है वो टीआरएफ रख दिया है। वो कहते हैं ये सब आपका इंटरनल मामला है। तो हाउ डू वी मूव फॉरवर्ड? और मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है या जो मैं समझती हूँ, हमें तो नहीं लेना चाहिए ये ऑफर उनका, क्योंकि व्हाट इज़ इन फॉर अस? व्हाट देखिए यू हाँ, देखिए पहली बात तो ये है कि अभी एक स्टेटमेंट आई है. हुँ, इट इज़ नॉट अ फॉर्मल प्रपोज़ल, नोट, नथिंग. सेकंड, अभी इंडिया में इलेक्शंस होने वाले हैं. टिल द इलेक्शंस आर ओवर एंड अ न्यू गवर्नमेंट इज इन पोजीशन एंड फर्स्ट प्रायोरिटी विल नॉट बी ट्रेड विद पाकिस्तान. तो गवर्नमेंट को आप सेटल डाउन अपना प्रोग्राम 100 डेज जो भी कुछ है, तो ये इमीडिएटली इस पे कुछ नहीं होने वाला. उसके बाद अगर फॉर्मल प्रपोजल पाकिस्तान की तरफ से आता, क्योंकि उन्होंने बंद किया था 5 अगस्त 2019 के बाद, पाकिस्तान ने ट्रेड बंद की थी. पाकिस्तान ने हाई कमिश्नर्स को बुला लिया था वापस. तो पाकिस्तान में हैव टू नाउ वॉक द टॉक. और कहने की बात अलग है, पहले आप प्रपोजल तो दीजिए. अभी तक तो स्टेटेड पोजीशन है पाकिस्तान की कि अगर इंडिया 5 अगस्त 2019 के चेंजेस जो कश्मीर में हुए थे उसको वापस नहीं लेता, हम ना बात करेंगे, ना ट्रेड करेंगे, ना हाई कमिश्नर. तो हम तो आराम से बैठे हैं ना. एवर सिंस आर ट्रेड स्टॉप, आर एक्सपोर्ट्स हैव बूम्ड. हमारे तो एक्सपोर्ट्स आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल. वी डोंट नीड पाकिस्तान, वी डोंट नीड ट्रेड विद पाकिस्तान. तो जो भी नई सरकार आएगी, उनको ये सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान का एक्चुअल बिहेवियर क्या है, उनका रद्द अमल क्या है, हाउ आर दे गोइंग टू प्रोसीड ऑन दिस. एंड देन इफ इट इज in our interest and we have commitment from them on terrorism, then there can be also other issues involved with this. हुँ, Bilateral trade with Pakistan doesn't हुँ, make much sense for us. You हुँ, have to open up a corridor, हुँ, transit corridor to Afghanistan and हुँ, Central Asia on the हुँ, land route. Is Pakistan willing to do that? So बहुत associated चीजें आएंगी अंडर डिस्कशन. हुँ, बट अभी तक मुझे लगता है कुछ नहीं, इमीडिएटली तो कुछ नहीं होने वाला. हुँ, हुँ।
आपकी ऑनेस्ट असेसमेंट में क्या फ्यूचर है पाकिस्तान और तालिबान रिलेशंस का? क्योंकि तालिबान तो कह रहे हैं कि हमारी टेरिटरी नहीं इस्तेमाल हो रही पाकिस्तान के खिलाफ। हम वी हैव मेड श्योर कि हमारी टेरिटरी किसी भी हमसाए मुल्क के अगेंस्ट इस्तेमाल ना हो। और कुछ हद तक ये बात सच भी है क्योंकि इंडिया के भी बहुत ज़्यादा कंसर्न्स थे व्हेन तालिबान टूक ओवर। और हालाँकि उनकी सैवेजरी बरकरार है व्हेन इट कम्स टू वुमेन एंड चिल्ड्रन। पर जब हम बात करते हैं टेररिज्म को कंट्रोल करने की, तो तालिबान जो है वो थोड़े प्रैग्मैटिक हो गए हैं। वो ये चीज़ समझ रहे हैं कि अगर हमने इन सब फैक्टर्स को एड्रेस नहीं किया, तो हमारे यहाँ ना तो इन्वेस्टमेंट होगी, ना टूरिज़्म होगा। वो अपनी तरफ से तो एक एफर्ट लगा रहे हैं। तो क्यों वो कोशिश नहीं करते कि पाकिस्तान के जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जाए, जब वो आईएसकेपी को कंट्रोल कर सकते हैं बहुत हद तक। कुछ लोग तो कहते हैं आईएसकेपी खत्म हो गई है अफगानिस्तान से, मैं ऐसा नहीं मानती। यूनिट्स में वो अभी भी काम कर रहे हैं, नंगरहार में आज भी उनकी प्रेजेंस है। फिर बाजोड़ में पाकिस्तान में भी उनकी प्रेजेंस है। यूनिट्स तो उनके चल रहे हैं। पर बहुत हद तक काबू पा लिया है तालिबान ने, पर पाकिस्तान की हेल्प क्यों नहीं कर रहे? वो क्या उनके बस में नहीं है ये चीज़ कि वो टीटीपी को कंट्रोल कर सकें? नहीं, उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो इतने सालों से पाकिस्तान कह रहा था स्ट्रेटेजिक डेप्थ इन अफ़गानिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान को तो मिली नहीं स्ट्रेटेजिक डेप्थ, अब तालिबान को मिल गई है स्ट्रेटेजिक डेप्थ इन पाकिस्तान वाया द टीटीपी। व्हाई शुड दे गिव इट अप? दूसरा, जो टीटीपी और तालिबान का रिश्ता है, बहुत गहरा है। जब ये तालिबान ट्रबल में था इन 2001 आफ्टर द यूएस अटैक, तो इन लोगों ने जो आज टीटीपी में है, ट्राइबल एरियाज़ में, उन्होंने पनाह दी थी तालिबान को। उन्होंने शेल्टर, सैंक्चुरी उनको लुक आफ्टर किया था और उनके साथ वो लड़े भी हैं अगेंस्ट द यूएस। तो ये जो फ़ेवर ट्राइबल एलिमेंट्स ने किया था उस टाइम, वो तालिबान को आज चुकाना है। और पश्तून वाली जो इनका वे ऑफ द पश्तून है, उसके हिसाब से तालिबान हैव नो ऑप्शन बट टू शेल्टर एंड सपोर्ट द टीटीपी। अगर नहीं करेंगे, देन अमंग द पश्तून्स दे विल बी कॉल्ड बेगैरत, यू नो, विदाउट ऑनर, व्हिच इज़ सबसे बड़ी गाली अगर पश्तून को कोई दे सकता है कि यार तू तो बड़ा बेगैरत निकला, यू नो, नॉक, यू नो, यू डिडंट, यू बिट्रेड आवर ट्रस्ट। और उनमें जो रिफ्यूज होता है, हॉस्पिटैलिटी, उसका बहुत महत्व है। सो देयर इज़, इन माय व्यू, आई एम वेरी क्लियर, मैंने अपनी किताब में भी ये लिखा है कि दैट द तालिबान विल नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट द टीटीपी। और ये पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा है। वो कहता है कि हमने उनको बोल दिया है कि इनको बस आप वापस भेज दो या आप वहीं डील करो, फिर नहीं करेंगे। तो उन्होंने उनसे नेक्स्ट बेस्ट कहा है, हम आपकी मीटिंग करा देते हैं, आप सॉर्ट आउट कर लो आपका मसला क्या है। ये हमारा मसला नहीं है, ये आपका मसला है विद द टीटीपी, क्योंकि दे आर इन पाकिस्तान। आप अपने उलेमा को बुलाओ, उनके साथ बैठो और बोलो कि मसला क्या है एंड रिजॉल्व इट। तो ट्वाइस उन्होंने मीटिंग्स करवाई हैं, सीज फायर करवाया है, बट पाकिस्तान इज नॉट एबल टू कम टू एनी एग्रीमेंट। उनकी जो डिमांड्स हैं टीटीपी की, वो नहीं मीट कर सकते। तो टीटीपी इज ऑल्सो नॉट विलिंग टू पुल बैक। वो कहता है कि इसी टीटीपी का जो टीटीपी ने आर्ग्यूमेंट, बेसिक आर्ग्यूमेंट क्या रखी है, वो कहते हैं कि हम भी आपके मदरसों में पढ़े हैं, पाकिस्तानी मदरसों में। उस टाइम तो आपने और उलेमा ने हमें कहा था कि जिहाद अफगानिस्तान में वाजिब है, तो हम जिहाद के लिए निकल गए। अब वहां जिहाद खत्म हो गया, तो पाकिस्तान भी तो वही फॉरेन आर्मी है, तो हम पाकिस्तान में जिहाद कर रहे हैं, तो बताओ हम क्या गलत कर रहे हैं? अच्छा, पहले उनके पास जवाब नहीं था उलेमा के पास। फिर उलेमा ने एक निकाला कि नहीं, 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 जिहाद सिर्फ एक रियासत कर सकती है। तो टीटीपी ने कहा ठीक है, हम रियासत हैं। उन्होंने अपने एक सेंट्रल कमीशन बनाई, उन्होंने 11 प्रोविंसेस बनाए हैं पाकिस्तान के अंदर, मिलिट्री कमीशन है, इंटेलिजेंस विंग है, दे इवन हैव अ हाउसिंग डिपार्टमेंट, यू नो। तो कहते हैं हम तो पूरी फुल फ्लेज रियासत है और हमने जिहाद डिक्लेयर किया, अब बताओ आप क्या कहते हो? The ulemas have no answer. They can't have an answer because the chickens have come home to roost. So they are in a very awkward position vis-a-vis the TTP, ideologically speaking. And you know, they are an ideological force. Taliban हो या TTP हो, they are an ideological force. कहते हैं हमें क्या गलत कर रहे हैं? आप बताओ, so we can then discuss this.
सो उनका कोई आंसर नहीं है। सो दिस इज एन इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान कि, और तालिबान का जो मसला है वो कहते हैं हम डुरैंड लाइन मानते ही नहीं, ये तो सारा इलाका अटक तक हमारा है। सो दिस प्रॉब्लम इज विद द तालिबान अबाउट द डुरैंड लाइन। टीटीपी इज अंदर प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द आइडियोलॉजिकल इशू। और टीटीपी का डिमांड क्या है कि जो आपने फाटा को मर्ज किया है विद द सेटल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, उसको आप डीमर्ज करें, हमें अपनी हुकूमत यहाँ बनाने दें और आप शरिया लागू करें मालाकंड में। अब कोई रियासत कैन नॉट गिव अप इट्स सॉवरेनिटी लाइक दिस। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर पाकिस्तान। उनके कोई ऑप्शंस, कोई इजी ऑप्शंस नहीं है। वो उनको अटैक नहीं कर सकते। पिछली बारी जब अटैक किया था यूएस ड्रोन्स थे और उनका कोई क्या कहते हैं ट्राइबल्स लोगों को उन्होंने वहां से निकाल दिया, मसूद एंड ऑल फ्रॉम वजीरिस्तान, दे मेड देम आईडीपीज एंड देन दे वर एबल टू गो एंड क्लियर देयर एरिया। अब वो कहते हैं कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, अमेरिकन ड्रोन्स नहीं है, सो हाउ डू दे फाइट विद टीटीपी? अगर वो अफगानिस्तान में जाके उनको कैंप्स को नॉकआउट करते जैसे हाल ही में किया था, तालिबान विल रिएक्ट। Taliban will react and they may not have the conventional forces to match Pakistan army, but they will resort to terrorism and especially suicide bombings, खुदकुश हमले, वो बहुत बढ़ जाएंगे पाकिस्तान में। तो आई थिंक दे आर रियली स्टक, कैसे कहते हैं ना, बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। जैसे इन्होंने पहले ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन जो ज़र्ब-ए-अज़्म, इस किस्म का अगर ऑपरेशन पाकिस्तान फिर से कोशिश करता है करने की कि ऑल आउट जाएँ हम और कम से कम 8-10 साल के लिए तो थोड़ी शांति हो जाएगी। तो डू यू थिंक द तालिबान विल फाइट अलोंग द टीटीपी या फिर वो इनको फैसिलिटेट करेंगे? इसी तालिबान एक बड़ी पेक्यूलियर सिचुएशन है अमंग द तालिबान। जितने भी उनके सोल्जर्स हैं, रिक्रूट्स हैं, दे वर ऑल ट्रेड फॉर जिहाद एंड शहादत। अब पीस है अफगानिस्तान में, लड़ाई कहीं है नहीं, छुटपुट लड़ाइयाँ हैं, तो जितने भी इनके रिक्रूट्स थे, दे पुट देम ऑन पुलिस ड्यूटीज और मैनिंग चेक पोस्ट्स। अब जो बंदा आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड है, यू नो, शहादत के लिए, और मैं ऊपर जाऊंगा और 72 यू नो वुमेन विल बी वेटिंग फॉर मी, अब वो बेचारा चेक पोस्ट के पीछे खड़ा होकर कहता है यार मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। सो मेनी ऑफ देम हैव जॉइंड द टीटीपी। Though Taliban says nobody from here should go and join, but people have gone. Last September में जो चित्राल में अटैक हुआ था, मेजर अटैक इन चित्राल, bulk of them were Taliban. So there are some cross movement. Some Taliban have joined the TTP, but for Pakistan army to carry out the major operation, अभी उनके पास ना तो finances हैं, they will not be able to achieve the same level of success because hinterland है, कहीं भी पाकिस्तान आर्मी का अटैक हुआ, दे विल इमीडिएटली टेक शेल्टर इन अफगानिस्तान, जहाँ उनकी जो तालिबान की रियासत है, और ड्रोन्स है नहीं इनके पास इतने जैसे यूएस के ड्रोन्स थे। Entire top leadership of the TTP has been taken out by the US drones. वो अब है नहीं। So पाकिस्तान आर्मी के लिए बड़ा ही मुश्किल सिचुएशन है। जी, जी। और मुझे लगता है पाकिस्तान लीडरशिप में, आर्मी में स्पेशली, उस तरह की विजन नहीं है, स्ट्रेटेजिक विजन। टैक्टिकली दे में ठीक हो, हमने वहां जाके कोस्ट और पख्तिका में जाके अटैक कर दिया, दैट काइंड ऑफ यू नो चुटपुट they can do, but to have an overall strategy, how do we plan this out, how do we move forward? और ये भी तो है ना कि 31 मिलियन पश्तून तो पाकिस्तान के अंदर है, उनका क्या रिएक्शन है, how do they feel or what do they feel that is happening? So they have to take care to that. And third issue is they are pushing out undocumented Afghans, बल्क देमा पश्तून्स, उन्होंने पाकिस्तान में रिफ्यूज किया हुआ है, उनको धक्के मार के भेज रहे हैं, बड़ी बुरी तरह से उनको फौज में भी चेक कर रहे हैं। फौज में भी चेक कर रहे हैं कि कोई अफगान्स तो नहीं। अब जो उधर पैदा हुआ है, आज से 40 साल पैदा हुआ, पहले पैदा हुआ है, वो तो पाकिस्तानी हुआ ना, वो अफगान कैसे हो गया? जो पश्तून्स हैं उनको भी अब अफगान्स के साथ क्लब कर रहे हैं, सब पश्तून अब इनके लिए अफगान्स बन गए। तो ये एलिनेशन होगी अमंग्स पाकिस्तानी पश्तून। उनको हमेशा दे विल हैव टू कैरी डॉक्यूमेंटेशन विद देम, अपना शनाख्ती कार्ड दिखाओ
कि तुम यहाँ के हो कि वहाँ के हो। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो है, जो पश्तूनों में, कि वो तो कहते हैं कि ये हम अपने वतन में हैं। जो अफ़गानिस्तान का पश्तून है और पाकिस्तान का पश्तून है, वो कहता है हम तो अपने वतन में हैं, ये तो हमारा वतन है। अच्छा, जो पंजाबी है वो समझता है हाउ इज़ ही कॉलिंग दिस हिज़ कंट्री? बट पश्तून सेज़ ये मेरा वतन है। मैं अफ़गानी हूँ, पर अपने वतन में हूँ, वो आज पाकिस्तान के अंडर है, कल पाकिस्तान के अंडर ना भी हो। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट जो पश्तून्स यूज़ करते हैं, कि अगर कोई क्वेटा में बैठा है अफ़गान पश्तून, वो कहता है जी। मेरा तो ये वतन है, हुँ, या पेशावर में है या खुर्रम में है, कहीं भी है, हुँ, ये तो मेरा वतन है। हुँ, बिकॉज़ दे ऑल हार्क बैक जो हुँ, अहमद शाह अब्दाली की जो टेरिटरीज़ थी, राइट अप हुँ, टू अटक। ये हुँ, सारा इलाका पश्तूनों का है और ये हमारा वतन है। हुँ, हाँ, बँटा हुआ है 2 हिस्सों में, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान में है। पर इसका जी, ये मतलब नहीं है कि ये मेरा वतन नहीं है। जी, इट्स अ वेरी नुआंस्ड आर्गुमेंट, बट ये बोलते हैं। जी, जी। अच्छा, एक और आपको चीज़। एक और इफ आई कैन जस्ट डाइवर्ट अ बिट, आज भी अगर आप पाकिस्तान के जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं या लैंड रिकॉर्ड्स हैं, होता है ना कि एबीसी सन ऑफ एक्सवाईज़ेड अफ़गान, आज भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में उनके नाम के पीछे लिखा होता है अफ़गान। यू नो असफंदयार वली खान, वल्द वली खान, अफ़गान, in land records, in birth certificates. So they are reinforcing the fact that these are Afghans. It still happens till today. जी, जी। एक और चीज़ बताइए, देयर इज़ अ मोर प्रोनाउंस्ड एथनिक फ्लेवर टू टीटीपीज़ आइडियोलॉजी नाउ। पहले ये लोग ज़्यादा इस्लाम पे खेलते थे और पीटीएम जो एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो पश्तून एथनिसिटी पे खेलते थे। हालाँकि वो एक-दूसरे के बारे में ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं, बैलेंस बना के चलते हैं ये। पीटीएम भी ऊपर-ऊपर से बोलती है कि टीटीपी जो है उन्होंने हमारे बहुत सारे एरियाज़ टेक ओवर कर लिए हैं, बट वो टीटीपी पे ज़्यादा हार्ड नहीं होते। वो पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर ही ज़्यादा ब्लेम डालते हैं एंड राइटली सो। पर अब देखने को ये मिल रहा है कि जो टीटीपी है वो भी पश्तून कार्ड बहुत ज़्यादा खेल रही है। ये जो नैरेटिव में शिफ्ट आया है, ये क्यों आया? You see, because earlier they found that because of their very cruel methods, the suicide bombing, targeting civilians, they lost a lot of support of the people. अच्छा, कोई भी इंसर्जेंसी सर्वाइव नहीं कर सकती अनलेस देयर इज लोकल सपोर्ट। तो उन्होंने देखा कि भाई मैं लोकल सपोर्ट लूज कर रहे हैं, सो हाउ डू वी गेट बैक लोकल सपोर्ट? सो टू थिंग्स दे हैव डन। एक, लोकल सपोर्ट के लिए दे हैव स्टॉप्ड टारगेटिंग सिविलियंस। आप देखेंगे जितने भी टीटीपी के अटैक्स हैं, इट्स द पुलिस, द पैरामिलिट्री एंड द आर्मी, एंड दे नॉट डूइंग इनडिस्क्रिमिनेट और रैंडम। आईएसकेपी तो करता है, रैंडम पॉलिटिकल रैलीज हो या सिविलियंस को मस्जिद में जाके we फट जाएंगे, बट टीटीपी डजंट डू दैट बिकॉज टू गेट सपोर्ट। सेकंड, they have taken a leaf from the book of the PTM because PTM has emerged as a strong ethnic force. तो उन्होंने कहा भी हम भी ये पश्तून नेशनलिज्म का जो कार्ड है, हम क्यों ना इसको खेलें? क्योंकि तालिबान कहते हैं कि हम वी आर बियॉन्ड ट्राइबल एफिलिएशन ऑल दैट, डिस्पाइट दैट दे आर अ पश्तून फोर्स। अब किसी से तालिबान से भी बात करें, दे आर फाइटिंग फॉर द पश्तून प्राइड। टीटीपी इज डूइंग एग्जैक्टली द सेम। सो दे आर नाउ गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम द पीपल हु आर जॉइनिंग देम। पहले जो थी, जो जब आपने उसका ज़रब-ए-अज़्म के टाइम में, they have been decimated when they fled to Afghanistan. Now they have regrouped, and reports suggest there are 5 to 6,000 people who are affiliated to it. That's a pretty large number for any insurgency. They're armed. So they're getting now support from the people for these two things. They're not targeting civilians, and they're playing the Pashtun card. As जो नूर वली मसूद की statements हैं, they've made it very obvious. And they're also talking about the Durand line, like what the Taliban are doing. So there is a problem for Pakistan on both sides of the Durand line. यहाँ तो टीटीपी है ही, वहाँ तालिबान है। और अगर वो इसको
imaginatively या strategically नहीं handle करेगा, so the idea of a larger Pashtun entity, Pashtunistan, will gain strength. ये आपको याद होगा 47 में गफ्फार खान ने शुरू किया था कि we should be given the third option. जब रेफरेंडम होना था कि not only India Pakistan but we should have the third option of Pashtunistan. बाद में Afghan leaders like Daud, he played it up a lot on the Pashtunistan. Abhi bhi, because on now the Taliban is a government, TTP is a very strong insurgency. So on both sides of the Durand line, the idea of a larger Pashtun entity can gain traction if Pakistan is not able to get its act together. ये पाकिस्तान को बड़ा खतरा है. Acha, you said कि they are fighting for the Pashtun pride. Some of our Afghan friends will take offense to that. So just to set the record straight, I mean, it's their interpretation of Pashtun pride or Islam. Not all Afghans would actually agree with Taliban's agenda, right? I agree. But, you know, if you look at it, the Taliban came to power first. Afghanistan has always been ruled by Pashtuns. Mostly Duranis and Gilzais also came into their own. After the Soviets had left, civil war hui, और उसमें who came into power? Rabbani and Masood. Hekmatyar wasn't able to, who's a Pashtun, wasn't able to capture power. So that was something the Taliban played on. Yeah. कि अफगानिस्तान में because पश्तून्स का हमेशा से since 1757 अहमद शाह अब्दाली के टाइम से पश्तून्स governed over Kabul. अब ये देखो now we have lost that power. So Taliban got a lot of traction, especially in Kandahar in south and west, because of that hurt pride of the Pashtuns. Similarly, when the US came in and the Northern Alliance became active, even though Karzai is a Pashtun and then Ghani as a Pashtun were presidents, the main ministries and power ministries were with non-Pashtuns. So Taliban was able to play this card again. We are losing out. So while they claim to be an Islamic force, they are that tribal identity of Pashtuns is very much there. And it's got reinforced because inclusive government तो है ही नहीं ना. Tajik, Hazaras and Uzbeks don't have government. बिल्कुल. Very few and far between. So there is resentment, no doubt, amongst the minorities, but that is the cards on the ground. जी. तालिबान का खुद का क्या फ्यूचर है, क्योंकि उनके अंदर भी बहुत डिफेक्शन होती है, कोई आईएसकेपी ज्वाइन कर लेता है. अब कुछ लोग टीटीपी में भी आ रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारे पास तो कोई यहाँ पे तो कोई लड़ाई लड़ने को रह नहीं गई है. इनका खुद एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या फ्यूचर है, क्योंकि इतने फैक्शंस है, एक दोहा फैक्शन है, कांदाहारीज है, तो कैन दे स्टे एज अ यूनिट इन द इयर्स टू कम? You see, in the short and immediate term, they will stay together because they know कि जो differences हैं, there's differences not only जो आपने mention किया, there are major tribal differences because, as I just mentioned, the Duranis and Gilzais have ruled over Afghanistan. Now Haqqanis, who come from the Eastern Confederation, they have come into power. अब वो दुरानी कहते हैं ये कौन सा upstart है? How come he is dominating? So tensions are there, but the Taliban realize that अगर वो इकट्ठे नहीं रहे ना, उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा. So they have to stay united, and they stay united ideologically, which this Haibatullah, who's governing from Kandahar, rules from Kandahar. That is why they have such a strong ideological commitment. And people may, for example, many people disagree कि women को हम इतना ill treat क्यों कर रहे हैं, उनको education क्यों नहीं दे रहे. But the counter argument is that if we are not strong ideologically, एक भी हमारे में चिंक हुआ ना, then the whole edifice will collapse. So they will stay united for their own self-preservation. दूसरा उनका कोई opposition नहीं है. You see today, पहले Taliban 1.0 में Northern Alliance had become strong, and they were able to challenge the Taliban, and Taliban couldn't take control of whole of Afghanistan. आज वो situation नहीं है.
और अफगानिस्तान में एक चीज है, इट इज कॉल्ड अफगान टाइम। अफगान अपने टाइम में चीजें करते हैं, वो जल्दबाजी में नहीं कुछ करेंगे। तालिबान को भी 20 साल लगे टू कम बैक आफ्टर 2001, 2021, 20 years they prepared after the full backing of Pakistan. आज का जो नॉर्दर्न अलायंस है, जो ग्रुप्स, वो सब बाहर है। अफगानिस्तान के अंदर तो कोई नहीं फाइट कर रहा ना, there's nobody in Afghanistan. So till such time as opposition to them grows from within, उनका external support हो, and then they're able to capture some territory, some districts. The Taliban is very much in control, and I don't see anybody dislodging them, at least in the short term to immediate term. 3 से 5 साल तो मुझे नहीं लगता कहीं भी जाएंगे. But and that also if they stay united, and I think they will stay united because they know कि अगर हम united नहीं रहे तो then we will fall. और इस टाइम पाकिस्तान भी उनकी शायद इतनी मदद ना करे. अच्छा, एक और नैरेटिव शिफ्ट मैंने देखा है कि सडनली जो पाकिस्तान की फौज के जो भी प्रॉक्सीज हैं, मीडिया में कह लें आप, सोशल मीडिया पे कह लें, वो ये टर्म अब इस्तेमाल में ले रहे हैं, इंटरिम गवर्नमेंट कह रहे हैं। पहले वो कहते थे इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, अब सडनली कह रहे हैं कि ये इंटरिम गवर्नमेंट जो है अफगानिस्तान की। और साथ ही साथ पहले क्या कहते थे कि तालिबान आर अ फॉर्मिडेबल फोर्स, ये तो दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी ताकतों को हरा चुके हैं। पंजशीर में भी इन्होंने जो किया है खुद किया है, क्योंकि पाकिस्तान पे इल्जाम लगे थे ना कि इन्होंने एयर सपोर्ट प्रोवाइड की है वहां पे। तो ये कह रहे थे कि हमने कुछ भी नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ इन्होंने खुद किया है, वो बड़े जंगजू हैं और बड़े ब्रेव हैं। अब ये कह रहे हैं कि ये कौन होते हैं, ये हमारे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। अगर इनको ये लग रहा है कि हमसे लड़ लेंगे तो ये इनकी बड़ी गलत फहमी या खुश फहमी है, हमसे नहीं लड़ सकते। इन्होंने दुनिया से भी जो लड़ाइयां की है वो हमारी वजह से, हमारी सपोर्ट के साथ की हैं। तो ये जो नैरेटिव शिफ्ट है, इसको आप कैसे देखते हैं? सडनली इस्लामिक एमिरेट्स से इंटरिम गवर्नमेंट हो गई है अफगानिस्तान में। नहीं, एक्चुअली तालिबान ने शुरू से अपने आप को एक्टिंग गवर्नमेंट कहा था, एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, दे वर ऑल एक्टिंग, दे वर नॉट रेगुलर. आपको याद है शुरू से when they took over, they called themselves only acting. अब ये गलतफहमी मुझे नहीं पता पाकिस्तान को है या तालिबान को है कि कौन किससे लड़ सकता है और कौन किससे नहीं लड़ सकता. इसे पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि लाइक इन द केस ऑफ द यूएस, जब यूएस की स्ट्राइक्स हुई, अफगानिस्तान में टारगेट्स क्या हैं? जब भी आप किसी कंट्री को डिग्रेड करते हो, यू डिग्रेड देयर इकोनॉमिक कैपेबिलिटी. पावर स्टेशंस है, एनर्जी है, डैम्स हैं, पावर लाइंस हैं, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं. In Pakistan, कुछ there is no हैं, they have of course dams and power lines and but इतने नहीं है. अगर पाकिस्तान उनसे लड़ेगा भी तो क्या डिग्रेड करेगा? It will attack population, it will attack civilians. अच्छा, they can kill and Taliban, Afghan are used to fighting for अभी से नहीं, वो तो सेंचुरी से लड़ रहे हैं. So उनको इतना फर्क नहीं पड़ता. फर्क पड़ेगा पाकिस्तान. एक यूनाइट द अफगान्स बिहाइंड द तालिबान. कि देखो, बिकॉज अफगान की हिस्ट्री है कि दे हैव नॉट एक्सेप्टेड एनी इन्वेडर. वेरी फेमस सेइंग अंग्रेजी में है कि ऑल इन्वेडर्स फाउंड कि आप अफगान को डिफीट नहीं कर सकते बिकॉज दे डोंट हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिफीट. दे नो व्हेन टू रन, दे नो व्हेन टू हाइड, दे नो व्हेन टू फाइट, बट एज डिफीट करोगे. सो आई थिंक पाकिस्तान अभी भी बहुत गलत फहमी में है बिकॉज द बिगेस्ट वेपन that the Taliban and the TTP have are suicide bombers, the human bomb. और ये भी क्यों आया? थोड़ी if you indulge me, मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ. जब ब्रिटिश आए तो उनका जो वेपन था, they would capture sites and they would snipe on the British. Then the British were able to overcome them by capturing the heights first. Against the Soviets, the Mujahideen had no answer till they got the Stinger missiles. Then they were able to take on the Soviet Air Force. Against the drones, they had no answer.
till they developed the suicide bomber. When the body became a bomb. And then they were able to devastate the NATO and US forces by suicide bombing. अब ये पाकिस्तान नहीं सोच रहा कि तालिबान और टीटीपी के पास काफी सारे सुसाइड बॉम्बर्स हैं आज भी, and they will go into the urban areas of Pakistan, especially in Punjab, and hurt them and bleed them. So it is not a conventional war because Taliban know that is not their strength. जी, ये वही बदरी फोर्स है ना उनकी, जो जिसको पाकिस्तान बड़ा फ्लर्ट कर रहे थे कि कह रहे थे ये तो हम कश्मीर भेजेंगे। हाँ, ये अच्छा, उसकी है मेरे। जी 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 एक कमांडर है तालिबान का, वैसे तो वो पहले वॉर लॉर्ड होता था, गुंडा होता था पंजशीर में, बाद में उसने तालिबान को ज्वाइन कर लिया। खुरासानी करके एक कमांडर है वो, जितना मुझे पता है वो इतना उनके कहे कहाए में नहीं है तालिबान के। वो अपनी खुद की, उसकी भी अपनी एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। वो कुछ भी करता है, कभी वो ड्यूरल लाइन पे चला जाता है अपने 10-15 लोग लेके। वो इनको इतनी धमकियां दे रहा है अभी। आज उसने एक और ट्वीट किया था, तो वो कह रहा था कि जो जो तुमने एरियाज हमारे कब्जा रखे हैं, तो ये अफगान गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि ये हमने खाली करवा के ही रहने हैं तुमसे। तो बड़ी लड़ाई चल रही थी कमेंट सेक्शन में लोगों की। अच्छा, एक चीज बताइए, मोदी गवर्नमेंट को फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स के लिए बड़ा ज्यादा क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स हैं, एक तो डायरेक्शन ज्यादा चेंज नहीं की, उसी डायरेक्शन में चलते हुए इंडिया की जो ग्लोबल स्टैंडिंग है उसको बहुत इन्हांस किया है। बट एक फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव मोदी गवर्नमेंट का ऐसा है कि जिसका वो ना क्रेडिट मांगते हैं ना उनको कोई देता है, और वो है अफगानिस्तान में जो इंडिया की पॉलिसी रही है आफ्टर तालिबान टुक ओवर। शुरुआत से बहुत लोगों का कहना था कि अब हमारे लिए बहुत खराब जो वक्त है वो आने वाले हैं, क्योंकि ये सारा असला कश्मीर में पहुंचेगा। तालिबान तो एलईटी और जैश ए मोहम्मद के कैंप्स खोल देंगे अफगानिस्तान में। तो इसका क्रेडिट आप किसको देंगे कि तालिबान की खुद की समझ थी, सोच थी कि हमने ये काम नहीं करना है, या फिर आप इसका क्रेडिट इंडियन गवर्नमेंट को भी देंगे? क्योंकि हमें तो नहीं पता कि अगर कोई बैक चैनल खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ, पर कहीं ना कहीं एक ये इंडिया के लिए डिप्लोमेटिक विन तो है ना कि हम उनको इंडोर्स नहीं कर रहे, बट हम उनके साथ एंगेज कर पा रहे हैं, जो हमने शायद पहले इमेजिन नहीं किया था। क्योंकि इट्स एन आइडियोलॉजिकल फोर्स एंड ऑफ द डे, और हमसे तो वैसे भी वो खार खाते हैं क्योंकि हम हिंदू हैं। तो ये क्रेडिट गवर्नमेंट लेती भी नहीं है, कोई देता भी नहीं है। बट डू यू थिंक कि इसमें कहीं ना कहीं भारत ने बहुत अच्छा काम किया है? I think it's also both. See, आप तालिबान थे for 20 years, they have traveled the world. जो दुआ का आपने जिक्र किया, so they have met not पहले तालिबान 1.0 में प्रॉब्लम था, their contact with the outside world was through Pakistan. But in the last 20 years, they have talked to diplomats from all over the world. China, Russia, Norway, Doha, Germany. They have met, everybody's talked. So they have learned the art of diplomacy. And they realized कि अगर हम पाकिस्तान पर ही डिपेंडेंट रहे, so the cost is too high. कि ड्यूरल लाइन एक्सेप्ट करो, इंडिया को वापस से आने दो। और उनको भी मालूम है जो डेवलपमेंट वर्क अफगानिस्तान में इंडिया कर सकता है और इंडिया ने किया है पहले, और कोई ना करेगा, ना कोई कर सकता है, सर्टनली नॉट पाकिस्तान। सो इंडिया वाज अ नेचुरल एलाय ऑफ अफगानिस्तान कि जो डेवलपमेंट, बिकॉज इंडिया इज द ओनली कंट्री एंड अक्रॉस द बोर्ड सारे अफगान ये जानते हैं कि इंडिया के कोई स्टेक्स अफगानिस्तान में अपने मफाद के लिए नहीं है। जो भी हम करते हैं वो अफगान लोगों के लिए करते हैं। कहीं डैम बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, स्कूल है, कुछ भी है, सारी इन्वेस्टमेंट जो इंडिया की है, दैट इज फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। और तालिबान को भी पता है। हालांकि वी emptied out our embassy when the Taliban took over, but within 6 months they were sending feelers कि आप आ जाइए, हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करो। नो लेसर पर्सन देन मुल्ला याकूब, जो मुल्ला उमर के जो बेटे हैं, उन्होंने कहा था हम अपने सोल्जर्स को आपके पास ट्रेनिंग के लिए भेज सकते हैं। सो दे रियलाइज कि जो भी डेवलपमेंट वर्क होगा ना अफगानिस्तान में, वो इंडिया ही कर सकता है। एंड दे बिकम स्मार्ट डिप्लोमेट्स ऑल्सो।
मुझे वैक्सीन्स थी, वीट देना है, पाकिस्तान देगा? पाकिस्तान के पास खुद खाने के लिए नहीं है, हम्म, so it has to come through India. And now हम्म, they've realized कि how do you bypass Karachi, go through हम्म, Chabahar. India is already in Chabahar, so हम्म, there's a collaborative agreement, हम्म, with Iran. So, and of course, I think the Indian side say so हम्म, diplomacy has been very quiet, understated, and quietly it has been done to finding out हम्म, what are the needs of the Afghan people. You see, एक चीज है, आपने हिंदू का वो कहा, but जो हम्म, civilizational links है ना between Afghanistan and India, they go back to Mahabharata, if not beyond. The Buddhist culture, the culture of the Chandragupta Maurya, Ashokas, the edicts, the for 2 centuries in Kabul, there were the Hindu Saik kingdoms who had relationship with Kashmir, with Kannauj. So this whole area, that link is something that we need to preserve. And they also realize it and we also realize it. Our differences, religion is different. They came as invaders. There were 3 dynasties that ruled from हम्म, Delhi and other dynasties also, Bhopal and other places. So हम्म, links बहुत deep rooted links हैं. And हम्म, policy of government of India, all governments in India have been, हम अफगान लोगों के लिए जो भी हम डेवलपमेंट वर्क जो हमसे होगा, we will हम्म, certainly do it. ये तालिबान भी ये जानते हैं. तो दोनों जी, तरफ से मेरे ख्याल this हम्म, has been a good sort of a to set up some sort of a working relationship. But this does जी, not mean that India will recognize Taliban. वो हम्म, तो जो इंटरनेशनल कंसेंसस बनेगा उसी के हिसाब से इंडियन की पॉलिसी भी चलेगी. बट लाइक सो मेनी कंट्रीज आर नाउ हैविंग व्हाट इज कॉल्ड एंगेजमेंट विद जी, तालिबान. अपने हम्म, एम्बेसीज खोली हुई हैं. हम्म, वी आल्सो हैव अ टेक्निकल मिशन in जी, in Kabul. So I think on both sides the realization has been there that जी, we have to continue with our हम्म, deep rooted links. हम्म, हम्म। पर आपको थोड़ा बड़े ज़र्फ़ का मुज़ाहिरा करना चाहिए, पाकिस्तान को भी थोड़ा क्रेडिट देना चाहिए। वो तो कहते हैं डिप्लोमेसी तो हमने सिखाई है, हमने दोहा में ऑफ़िस खोल के दिया इनको। थोड़ा-सा तो क्रेडिट आपको उनको भी देना चाहिए कि उन्होंने तालिबान को बाहर निकाला अफ़गानिस्तान से। तो आज उनके जो See, फ्रूट्स Afghanistan, जी, Solam, started taking shape when 1757, 200 years before Pakistan was created. Ahmed Shah Abdali के अंडर, उसके बाद दोस्त मोहम्मद, and there was this Amir Abdul Rahman. हुँ, They have had a wide experience of governance and हुँ। statecraft much before Pakistan was created. वो कहते तो हैं हम अगर आज़ाद हुए 1947 में, आप कह रहे हैं क्रिएट हुए, वो तो दुनिया को कह रहे हैं हम आज़ाद हुए 1947 में। हम तो देखिए ये तो एक बड़ी फाउंडेशन का बड़ी क्रेडिट जाती है. लोग हुँ, आजाद होता है जो पहले एग्जिस्ट करता है. अगर आप एग्जिस्ट नहीं करते पहले तो आप आजाद कैसे हो गए? और इसमें क्या बुराई है कहने के लिए क्रिएटेड, यू क्रिएटेड अ स्टेट. सो आप इतना गिल्टी क्यों फील करते हैं, इतना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों है? नहीं होना चाहिए. हुँ, और हुँ, इसी अगेन ये पंजाबी का मसला है रादर देन एनीबॉडी एल्स इन पाकिस्तान. हुँ, पंजाबी फील्स कि ये अफगान तो कुछ नहीं जानता, मैं ही हूँ जो मैं ही हूँ. हुँ, अफगान इज अ वेरी वेरी वन ऑफ द स्मार्टेस्ट हुँ, politicians, diplomats, business people you will find anywhere इस खत्ते में. He's a very smart person. हुँ, He has survived for centuries. हुँ, All invaders, Alexander से लेके कौन-कौन नहीं उसके have passed through this land and devastated this land. And he has हुँ, survived. He knows how to हुँ, survive. हुँ, हुँ। लास्ट सवाल मेरा आपसे ये है कि अभी हाल ही में मॉस्को में एक अटैक हुआ। इनिशियली तो उस पर ये कहा गया कि पता नहीं यूक्रेनियन एंगल है, इज़राइली एंगल है, बट वो तो चलो कंस्पिरेसी थियरीज़ को मैं इतना नहीं मानती। अमक जो उनकी जो आईसिस सेंट्रल की जो न्यूज़ एजेंसी है, उन्होंने कुछ ही घंटे में इस अटैक को उन्होंने क्लेम कर लिया। उन्होंने कहा कि ये आईसिस का अटैक है। अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाई है कि ये कौन से मॉड्यूल का है, बट जो सबसे प्रोलिफिक मॉड्यूल है आईएस का आज, जिसकी आज भी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है और हाल ही में आपको पता है ईरान में भी उन्होंने बहुत बड़ा हमला किया था जनवरी में।
तो प्रोबेबिलिटी तो यही है कि खुरासान जो मॉड्यूल है, ज़रूरी नहीं है कि उनके वो सेंटर के साथ जुड़े हों, बट उनका कोई यूनिट हो सकता है। साथ ही साथ जो पाकिस्तान का जो आईसिस मॉड्यूल है, जिसको दाइश विलाया पाकिस्तान कहते हैं, वो उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है जो वो बलूचिस्तान बनता जा रहा है धीरे-धीरे। एक इल्ज़ाम पाकिस्तान की फ़ौज पर ये लगता है कि पाकिस्तान की फ़ौज उनको बैक कर रही है ताकि जो बलोच इंसर्जेंट्स हैं, उनके खिलाफ टेररिस्ट को खड़ा किया जाए, क्योंकि जो आईएसकेपी है इनकी तो टेररिस्ट आइडियोलॉजी है। अगर आप कंपेयर करें इनको बलोच स्ट्रगल के साथ, तो उनकी तो एक सेक्युलर स्ट्रगल है और उनकी तो रिसोर्सेज की लड़ाई है, उनकी तो आज़ादी की लड़ाई है। उसमें टेरर एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा, वो सिविलियंस को अटैक नहीं करते, वो सिर्फ स्टेट फोर्सेस को अटैक करते हैं, जो उनका लेजिट टारगेट बनता है, अगर आप मिलिटेंसी की ज़ुबान में भी इसको समझने की कोशिश करें। इस चीज़ में कितनी सदाकत हो सकती है, और अगर ये सच है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने अब ये एडवेंचर शुरू किया है कि दाइश को, वो जो पाकिस्तान का मॉड्यूल है, उसको वो फंडिंग कर रहे हैं। कल को तो ये भी उनके लिए मसला बनेगा, साथ ही साथ हमारे लिए बनेगा। हाल ही में बैंगलोर में भी एक अटैक हुआ, उसका भी एक दाइश का लिंक निकल के आ रहा है। उसको कहा जा रहा है कि वो मैंगलोर में जो प्रेशर कुकर ब्लास्ट हुआ था, उसका सिग्नेचर सेम है आईईडी का। तो ये पूरे खित्ते के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है आगे चल के इस्लामिक स्टेट। नो, इट कैन बी अ प्रॉब्लम, बट उसमें जो इफ यू गो टू द रूट, जो बेस 2016 में उनका स्ट्रॉन्ग, आई थिंक स्टार्टेड इन 2015-16. So at one time the um, Islamic Republic and the US forces were directly targeting the ISKP. So I think इनकी peak 2018 में थी, उसके बाद they started declining. 16 And में when हुआ था ना ऑपरेशन नंगरहार में, जो ऑफेंसिव किया था अफगान हाँ नेशनल आर्मी और नेटो ने मिलके, तब हाँ इनके हाथ में जो कंट्रोल था एरिया का, वो ले लिया था। इसलिए अब ये यूनिट्स में है, अब ये एरियाज नहीं कंट्रोल कर रहे। हाँ, तो उसके बाद ना तो तालिबान, इनिशियली तो तालिबान अपने आप को वो कंसोलिडेट कर रहे थे, बट फिर उन्होंने भी काफी इन पर अटैक्स किए हैं इन ISKP. तभी ISKP has had to shift into एरियाज लाइक बजौर, स्पेशली बजौर. आपको याद होगा एक या दो रैलीज थी जो मौलाना फजलुर रहमान के JUI ने कैरी आउट की थी, जिन्होंने इनको उस पर अटैक किया था. तो इतनी कुवत अब नहीं है ISKP की, मेरे माय अंडरस्टैंडिंग, इन अफगानिस्तान as it was there earlier, and to launch an attack of the kind जो अभी मॉस्को में किया है. अभी अभी एक चीज है कि अभी इंफॉर्मेशन स्कैटर्ड है, फुल इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं पता है. लॉट ऑफ डिसइंफॉर्मेशन एंड मिस इंफॉर्मेशन इज गोइंग अराउंड. जो इंटरोगेशन किया, जो टीवी पर आया है, लगता है कि वो ताजिक है. नाउ देयर हैव बीन ताजिक्स वो अभी मेंबर्स ऑफ द ISKP, और वो बाद में फिर दो हिस्सों में बट गई थी द ISKP. दो सेंट्रल एशियन एक ग्रुप बन गया था, और जो पाकिस्तानी था वो एक ग्रुप बन गया था. पाकिस्तानी ग्रुप वाज क्लोज टू ISI. दैट इज व्हाई द सेंट्रल एशियन ग्रुप ब्रोक अवे. अब ये सेंट्रल एशियन ग्रुप अभी भी अफगानिस्तान में है क्या? दे हैव गॉन इनटू सेंट्रल एशिया. आई एम नॉट वेरी क्लियर ऑन दिस एज येट. तो मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम में आई थिंक द रशियंस विल कम टू द बॉटम ऑफ इट, क्योंकि उन्होंने 4 के 4 इनको पकड़ लिए हैं. सो जो इंटेरोगेशन होगी, दे विल बी एबल टू रिवील अ लॉट. उनमें से एक कह रहा था कि ये यूक्रेनियन फॉर्मर आर्मी ऑफिसर, यूक्रेनियन आर्मी ऑफिसर. तो उसके लिंक्स कहाँ निकलते हैं, कहाँ जाते हैं, तो मेरे ख्याल थोड़ा वेट करें. तो मेरा ये कहना है कि रशियन मीडिया ने भी बहुत डिसइंफॉर्मेशन फैलाई है। उन्होंने ये कहा कि ये तो अमक जो है, ये जो टेम्पलेट ही वो यूज नहीं करते, बट वो अमक का जो उनकी जो एजेंसी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम अकाउंट है, अब टेरर ग्रुप्स के भी ऑफिशियल अकाउंट्स हो गए हैं आजकल, उन्होंने बाकायदा उसी से पोस्ट किया था. आई चेक्ड इट इमीडिएटली एंड आईसिस इंडीड टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट. बट मेरा सवाल आपसे वो नहीं था, क्योंकि वो तो अभी जो मैटर है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो इट वोंट बी नाइस फॉर बोथ ऑफ अस टू स्पेकुलेट टू मच. मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जो पाकिस्तान की फौज पर ये इल्जाम लग रहा है कि जो पाकिस्तान मॉड्यूल है आईएस का, दाइश विलाया पाकिस्तान, उसको ये लोग जो है कोवर्टली सपोर्ट करें अगेंस्ट द बलोच इंसर्जेंट ग्रुप्स. अगर ये बात सच निकलती है, सच होती है, तो इसके लिए इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं? हाँ, तो दैट इज, जब ये स्प्लिट हुई थी ISKP इन
Afghanistan, the Pakistanis were in support with the ISI. अब इन्होंने amongst the Baloch, because they're a secular force, now some Baloch groups are also in touch with the TTP. TTP के साथ भी उनका कोई connection है. So that area becomes very crowded. You see, you have TTP also there. TTP ने भी 2 provinces बलूचिस्तान में सेटअप किए हैं, shadow provinces. एक ज़ौब में है और एक कलात मकरान का एरिया है. उसमें हम ISKP भी चली जाए, आई थिंक इट विल बी बहुत क्राउडेड होगा. मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान आर्मी का पहली प्रायोरिटी तो होगी कि ISKP जो TTP को है उसको पहले कब्जों में करे. वंस TTP को वो कंट्रोल कर, ये बलोच की इंसर्जेंसी तो 48 से चल रही है इन सम मैनर और द अदर, एंड द लास्ट इंसर्जेंसी ये 2005 से शुरू हुई है. तो यू नो, तो उनको मालूम है. बट जो TTP की जो इंसर्जेंसी है इन फाटा, फॉर्म ऑफ फाटा, दैट आई थिंक विल बी अ ग्रेटर हायर टारगेट फॉर पाकिस्तान आर्मी कि उसको पहले टैकल करें यूजिंग द आइस. बट यू सी, ये अगेन पाकिस्तान इज प्लेइंग द रॉन्ग, thinking tactically and not strategically. There are no good jihadis or bad jihadis. Today अगर वो समझें कि ISKP is a good jihadi because they are going to tackle same mistake they have done in the past, और वो फिर दोहराएंगे. और ISKP क्या? See, ISKP is a different ideology than what the Taliban are. They believe in the caliphate. They believe in global jihad. आज का जो तालिबान है या TTP है, उनका ऑब्जेक्टिव अभी लिमिटेड है. इट इज लिमिटेड टू द कन्फाइंस ऑफ अफगानिस्तान एंड टू फाटा. आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट कर रहे हो जो ग्लोबल जिहाद में बिलीव करता है. तो भी शुरू करेगा ग्लोबल जिहाद, तो पहले मैं पाकिस्तान से शुरू करूं ना. Why don't I take over Pakistan first? So again, I think, yes, I agree with your basic point that there is ISI support to the ISKP. I feel it is a mistake and they will live to regret it. जी जी. सो मेरे सवाल तो यहाँ पे खत्म हो गए हैं. अगर आपके कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं तो प्लीज गो अहेड. Nice as always. Nice talking to you. Wide ranging discussion. आपकी भी बड़ी गहरी नजर है इस पूरी एरिया पे, on the terrorist organization especially. So it's always nice exchanging ideas and exchanging views with you. Thank you very much. जी सर, आप जैसे लोगों से सीख रहे हैं हम, एंड यू ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव. जब भी मुझे कुछ पूछना होता है मैं आपसे लिबर्टी लेती हूँ, पूछ लेती हूँ, और आप बहुत अच्छे से गाइड करते हैं. मैं मेरे कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये हैं कि जब से मैंने ये स्टेटमेंट सुनी है पाकिस्तान की तरफ से कि हम बड़ा ये चीज़ बड़े गौर से देख रहे हैं और बहुत सीरियसली ले रहे हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड टाइज रिज्यूम हो, तो मेरी तो घबराहट बड़ी बढ़ गई है. और मैं चाह रही हूँ कि न्यू दिल्ली टेक्स इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, और कुछ अगर ये शुरुआत करें तो कुछ बदले में जरूर लें. एंड लाइक विक्रम सूद सेड ऑन माय शो कि शुरुआत में हाफिज सईद ही मांग लें, क्योंकि है ना, हमारे लिए तो मसला है ना इस तरह के लोग जो हैं, और हम उनके साथ ट्रेड शुरू करें. आज वो अपनी वीकेस्ट पे हैं, हम उनकी मदद करें, तो थोड़ी मदद तो उनको भी हमारी करनी चाहिए. अगर वो सुधर गए हैं, जो वो कहते हैं कि अब हम सुधर गए हैं, FATF में भी चले गए और आगे नहीं जाना चाहते, तो थोड़ा सा दे शुड वॉक द टॉक. और जितने भी इस तरह के टेररिस्ट हैं जो UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, सिर्फ हम नहीं कह रहे कि ये टेररिस्ट है, दुनिया उनको टेररिस्ट मान रही है, तो हाफिज सईद जैसे लोग हैं, मेरे ख्याल से उनकी यूटिलिटी अब पाकिस्तान के लिए भी पूरी हो चुकी है. उन्होंने देख लिया है कि उन्होंने इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को कहाँ तक पाकिस्तान को ले आई हैं. सो आई होप न्यू दिल्ली आस्क्स फॉर हाफिज सईद फॉर स्टार्टर्स to before initiating the trade, but maybe that's too much to ask for, but that's my feeling. So let's conclude the show here, sir. Thank you so much. I look forward to speaking to you again very soon. Thank you. Bye for now. Jai Hind. Namaste. Thank you, Jai Hind. Thank you very much. All the best to you. Thank you, sir.